21 पीढ़ियां तर जाती हैं, मातृ पक्ष की, पितृ पक्ष की और ससुराल पक्ष की भी जोड़ी जाती है, 7 पीढ़ियां। और ये 21 पीढ़ियां तीनों और सिर्फ एक व्यक्ति से, भक्त से करो। और यदि भाव सुंदर है, मानस भी तो यही कहती है कि पुत्रवती युवती जग जोई, पुत्रवती युवती जग जोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। यही तो कहते हैं कि माता वही पुत्रवती है जो अपने पुत्र को ये शिक्षा दे सके कि राम कौन है, दृढ़ निश्चय बना सके, और वो भी किसके प्रति? भगवान के प्रति। सांसारिक व्यक्ति अपने बालकों को वही तो सिखा रहा है, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। आप उदर भरण का ही तो धर्म सिखा रहे हैं अपने पुत्र को। उदर भरण के धर्म के साथ साथ आप ये भी नियम बनाए कि अपने पुत्र को जो पारलौकिक धर्म है उसको भी सिखाई। अरे उसको साइंस पढ़ाना है, पढ़ाओ, मैं नहीं कहता कि मत पढ़ाओ, बड़ा आवश्यक है, जान जाएगा क्या होता है। परंतु साइंस में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और सूर्य को ऊर्जा कहां से मिलती है? जब वो ये जानने लगेगा तो फिर जान जाएगा, फिर वो राम को जानने लगेगा, साइंस से ऊपर बढ़ जाएगा कि सौर ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है, लेकिन सूर्य को कहां से मिलती है? तो सूर्य और चंद्र, अग्नि को जितनी भी ऊर्जा है हमारे नारायण देते हैं। वही चेतना है, चेतती पदार्था सह चित्ता, जो समस्त पदार्थों में चेतना के रूप में व्याप्त है। माता का धर्म यही है, और पिता का भी बड़ा विशेष धर्म है। पिता कैसा होना चाहिए? पिता ऋषभदेव जैसा होना चाहिए, पिता ऋषभदेव जैसा होना चाहिए। क्योंकि ऋषभदेव जैसा अगर पिता आपको मिल गया बंधुओं, ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी थी, ऐसी शिक्षा दी कि उनके ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में 81 पुत्र बड़े विद्वान, और 9 पुत्र तो 9 योगेश्वर हो गए, और जो शेष 10 पुत्र थे उसमें एक राजा भरत भी हुआ, विदित है, जिनके कारण हम सब आज भारत, जिनका हमारा देश का नाम है भारत, उन्हीं के नाम से हुआ। भरत 3 हुए हैं, एक ऋषभदेव के पुत्र श्री भरत जी, और एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और एक त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के भाई, जो भ्रातृ प्रेम की ऐसी मिसाल जिसकी तुलना अकथनीय है, वो भरत हुए। और तीनों का चरित्र अनुकरणीय है, तीनों का चरित्र अनुकरणीय है। एक साहस का प्रतीक है, एक त्याग का प्रतीक है, और एक भाव का प्रतीक है। त्याग के प्रतीक है त्रेता युग वाले, साहस के प्रतीक है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, और ये जो भरत है ऋषभदेव के, ये कर्म के प्रतीक हैं, भाव के प्रतीक हैं। इनकी चर्चा हमने कल सुनी, और विशेष रूप से मैं इसका वर्णन इसलिए करता हूं क्योंकि पिता को धर्म पूर्वक वही निर्वहन करना चाहिए जो आवश्यक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, परंतु यदि पुत्र आपका अच्छा नहीं है, पुत्र अनुकूल नहीं है,
गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ऐसा ज्ञान दिया कि गोकर्ण गीता का उपदेश दे दिया और अंत में उनके पिता की मुक्ति हो गई। क्यों? पुत्र के ज्ञान। तो पुत्र अगर योग्य हो तो पिता को उसका ज्ञान भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऋषभदेव जी ऐसे पिता थे कि 81 जो पुत्र थे बड़े योग्य थे, उनसे ज्ञान लेते भी थे और सही ज्ञान जो उचित है वो प्रदान कर देते थे। और पिता का ऐसा धर्म निर्वहन किया, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ दे दिया और अंत में ऐसा ज्ञान दिया कि इस शरीर को और कहीं मत खपाओ, इस शरीर को नायम देहम देह भाजो, इस देह का उपयोग सत्कर्म में करो और जब सत्कर्म में करोगे तो उसका लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। इस देह से तप करना चाहिए वो कहते हैं। और जो तप करता है ना बंधुओं, अब तप का अर्थ क्या है? आजकल तप वो नहीं है कि जाओ जंगल में बैठ के तपस्या कर ले, वहां भी हो सकता भ्रमित हो जाओ। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभतक सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम लभता, जो त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में अनेक कर्मों को करने से प्राप्त होता था, तपस्या करने से, साधना करने से, यज्ञ करने से, आज वही तप जो है इस कलयुग में तत्फलम लभतक सम्यक कलव केशव कीर्तना, वैसा फल केशव के कीर्तन से मिल जाता है।